रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ जिंदगी जिंदगी दिल उठी कहकशां रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ जिंदगी जिंदगी दिल उठी कहकशां प्यार का नूर हर फूल बरसने लगा जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ जिंदगी जिंदगी दिल उठी कहकशां रोशनी रोशनी आज ताकों में नए फूल खिलने लगे प्यार के दीप हर संत जलने लगे आज ताकों में नए फूल खिलने लगे प्यार के दीप हर संत जलने लगे प्यार के दीप हर संत जलने लगे रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ जिंदगी जिंदगी दिल उठी कहकशां रोशनी रोशनी जिंदगी हर तरफ मुस्कुराने लगी प्यार की हर कली गुनगुनाने लगी जिंदगी हर तरफ मुस्कुराने लगी बाग की हर कली गुनगुनाने लगी बाग की हर कली गुनगुनाने लगी रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ जिंदगी जिंदगी दिल उठी कहकशां प्यार का नूर हर फूल बरसने लगा जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ जिंदगी जिंदगी दिल उठी कहकशां रोशनी रोशनी ज़ाहिर में था मुफलिस इसमें नहीं मज़ाइका बातिन में अंबिया का सुल्तान बन के आया हर कौम हर नस्ल की खातिर बना वो इंसान हर दर्द दिल का जानो पहचान बन के आ गया अर्शे बरी से यस्सु इंसान बन के आया दुनिया में रहमतों का सामा बन के आया अर्शे बरी से यस्सु इंसान बन के आया मसीह में आप सबकी सलामती हो खुदावंद के कलाम में ज़बूर नवीस फरमाता है खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ ऐ सब अहले ज़मी खुदावंद के हुजूर गाओ खुदावंद के हुजूर गाओ उसके नाम को मुबारक कहो रोज़ बरोज़ उसकी नजात की बशारत दो कौमों में उसके जलाल का सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो क्योंकि खुदावंद बुज़ुर्ग और नहायत सिताइश के लायक है वो सब माबूदों से ज़्यादा ताज़ीम के लायक है इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महज़ बुत हैं लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया अज़मत और जलाल उसके हुजूर में हैं कुदरत और जमाल उसके मक़दिस में ऐ कौमों के कबीलों खुदावंद ही की तमजीद व ताज़ीम करो खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ पाक आराइश के साथ
खुदावंद को सिजदा करो। ऐ सब अहले ज़मीन, उसके हुजूर कांपते रहो। कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद सल्तनत करता है। जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं। वो रास्ते से कौमों की अदालत करेगा। आसमान खुशी मनाए और ज़मीन शादमान हो। समंदर और उसी की मामूरी शोर मचाएं। मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हों। तब जंगल के सब दरख्त खुशी से गाने लगेंगे खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो आ रहा है। वो ज़मीन की अदालत करने को आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद को याद करेंगे। प्यार से भरे जिंदा जलाली आसमानी बाप, आज के इस मुबारक दिन के लिए, इस मुक़द्दस और बाबरकत दिन पे हम तेरे हुजूर शुक्रगुजारी, हलीमी, आजिज़ी, इनकिसारी और फ़रोतनी के साथ हाजिर होते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपनी बेपनाह मोहब्बत में हमें हमारा निजात दहिंदा, हमारा शाफ़ी, हमारा खुदावंद यसु मसीह अता किया, जो हमारे लिए उम्मीद, नूर और नजात बनकर आया। प्यारे खुदावंद, हमारी ज़िंदगियों को अपने पाक रूह से भर दे। हमारे दिलों में अपना अमन, अपनी मोहब्बत और अपनी फ़रोतनी पैदा कर। हमारे घरों और हमारी कलीसिया पर अपना ख़ास फ़ज़ल अता फरमा और ये बख्श कि हम खुदावंद यसु का अमन और मोहब्बत हम सब के दिलों में हमेशा हमेशा कायम रहे। ये क्रिसमस हम सब के लिए नई उम्मीद, नया ईमान और नई खुशियाँ लेकर आए और हम सब के घरों में खुशी और अमन भर दे। ये सब कुछ मांग लेते हैं खुदावंद यसु मसीह के वसीला से। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, कलाम में लिखा है, वो नाचते हुए उसके नाम की सिताइश करेंगे। वो दफ और सतार पर उसकी मदासराई करें। सो इसी ख्याल के साथ खुशी और शादमानी मनाते हुए क्वायर की रहनुमाई में गाएंगे, नाचे झूमे ईद मनाएं, मिलकर गीत खुशी के गाएं। नाचे झूमे ईद मनाए, मिलकर गीत खुशी के गाए। नाचे झूमे ईद मनाए, मिलकर गीत खुशी के गाए। आज बड़ा दिन आया है, आज बड़ा दिन आया है, आज बड़ा दिन आया है, आज बड़ा दिन आया है। नाचे झूमे ईद मनाए, मिलकर गीत खुशी के गाए। खुशियों का दरबार सजा है, मौसम बड़े सुहाने हैं। खुशियों का दरबार सजा है, मौसम बड़े सुहाने हैं। महफिल महफिल मस्जिद का आलम, हर सुने तराने हैं, हर सुने तराने हैं। मकबूल हवाएं, आज बड़ा दिन आया है। मकबूल हवाएं,
धुन पर नाच उठे हर वो समा बेताबी से। जिसकी धुन पर नाच उठे हर वो समा बेताबी से। वो पुरकैफ फलक पर नगमे आज फरिश्ते गाते हैं, आज फरिश्ते गाते हैं। आज बड़ा दिन आया है, आज बड़ा दिन आया है। नाच झूमे ईद मनाए, मिलकर गीत खुशी के गाएं। दुनिया के गुलजार पे तारी आयत दो फिजाओं का। दुनिया के गुलजार पे तारी आयत दो फिजाओं का। गुलशन गुलशन फूल खिले अब रंग है खूब फिजाओं का, रंग है खूब फिजाओं का। जाने बहार आते गुनगुनाए, आज बड़ा दिन आया है। जाने बहार आते गुनगुनाए, आज बड़ा दिन आया है। नाच झूमे गीत मनाए, मिलकर गीत खुशी के गाएं। नाच झूमे गीत मनाए, मिलकर गीत खुशी के गाएं। आज बड़ा दिन आया है, आज बड़ा दिन आया है। आज बड़ा दिन आया है, आज बड़ा दिन आया है। नाच झूमे ईद मनाए, मिलकर गीत खुशी के गाएं। कितनी है मखमूर हवाएं, आज बड़ा दिन आया है। बेशक। आइए अब कलाम पाक की तरफ मुतवज्जह हों और आज का पहला विर्द सुनेंगे, जो कि अहद अतीक में से यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब, उसकी दूसरी आयत और फिर 6ठी और 7वीं आयत से तिलावत किया जाएगा। मेरी तरफ से आप सबको सलाम और क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलिकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी।
पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। The people who have walked in darkness have seen a great light. They lived in a land of shadows, but now light is shining on them. A child is born to us, a son is given to us, and he will be our ruler. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. His royal power will continue to grow. His kingdom will always be at peace. He will rule as King David's successor, basing his power on right and justice from now until the end of time. The Lord Almighty is determined to do all this. This is the word of God. Thanks be to God. आमीन। मेरे जीज़ो, एक बार फिर खुदावन की हमदो सिताइश करेंगे और ये गीत विलादत मसीह की खुशखबरी, क्रिसमस का असल मकसद मोहब्बत और उम्मीद की दास्तान है। सो हम नहायत पुरजोशी के साथ मिलकर गीत गाएंगे, घर घर मंगलाचार ते अज दिन खुशियां दा। शाफी दुनिया ते आया, शाफी दुनिया ते आया, बस पिया संसार अज दिन खुशियां दा, अज दिन खुशियां दा, कर कर मंगलाचार अज दिन खुशियां दा। रल मिल सारे भैन मुबारक, रल मिल सारे भैन मुबारक, रल मिल सारे भैन मुबारक, रल मिल सारे तन तन अज नावार अज दिन खुशियां दा, तन तन अज नावार अज दिन खुशियां दा, कर कर मंगलाचार अज दिन खुशियां दा।
दिन खुशियां दा कर कर मंगलाचार अज दिन खुशियां दा कर कर मंगलाचार अज दिन खुशियां दा कर कर मंगलाचार अज दिन खुशियां दा। मेरे जीसो एक बार फिर से अपना ध्यान ज्ञान मसीह के कलाम की तरफ लगाएंगे और अहद जदीद में से लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका दूसरा बाब पहली आयत और फिर तीसरी से 20 आयत तक तिलावत किया जाएगा। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर ऑगस्टस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोग नाम लिखवाने जाएं और सब नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ा हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पिलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगाहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बुशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम चलें और ये बातें जिसकी खुदावंद ने हमें ख़बर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही थी ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर कर रही थी और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदावंद की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। The reading is taken from the New Testament, Gospel of Luke, chapter 2, verses 1 and 3 to 20. In those days, a decree went out from Emperor Augustus that all the world should be registered.
all went to their own towns to be registered. Joseph also went from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to the city of David called Bethlehem, because he was descended from the house and family of David. He went to be registered with Mary, to whom he was engaged and was expecting a child. While they were there, the time came for her to deliver her child, and she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in bands of clothing and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. In that region there were shepherds living in the fields, keeping watch over their flock by night. Then an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid, for see, I am bringing you good news of great joy for all the people. To you is born this day in the city of David a Savior, who is the Messiah, the Lord. This will be a sign for you. You will find a child wrapped in bands of cloth and laying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth among those whom he favors." When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let us go now to Bethlehem and see this thing that has taken place, which the Lord has made known to us." So they went with haste and found Mary and Joseph and the child lying in the manger. When they saw this, they made known what had been told them about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds told them. But Mary treasured all these words and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had been told. This is the gospel of the Lord. Thanks be to God. आए हम आज के बाबरकत खूबसूरत और पुरफजल दिन के लिए खुदावंद से दुआ करें और बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ, शुक्रगुजारी के साथ अपने आप को खुदावंद की हजूर में झुकाएं। कादर मुतलिक, मेहरबान, अज़ली अब्दी बाप, शुक्रगुजारी के साथ तेरे हजूर में झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, तेरे बेटे यस्सु के लहू को अपने ऊपर लेते हैं जो तूने हमारे लिए कुर्बान किया। खुदावंद आज के दिन की तमाम बरक़ात, खुशियों और बरकतों के लिए खुदावंद जो तूने हमें अता की हैं, दिल से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ख़ास कर खुदावंद आज के दिन इसलिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज का दिन देख नहीं सके, लेकिन खुदावंद तूने हमें आज की खुशियाँ बख्शी, ज़िंदगी बख्शी, तंदुरुस्ती बख्शी। इस नेमत के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और ख़ास कर उस फ़ज़ल के लिए जो तूने अपने बेटे के वसीले हमें बख्शा, प्यार, मोहब्बत, अमन और सलामती, इन सब चीज़ों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदा बाप आज के इस क्रिसमस के पैगाम के लिए जो खुदावंद पूरी दुनिया में जगह जगह पर खुदावंद सुनाया जा रहा है, इसके लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद मिन्नत करते हैं कि क्रिसमस का पैगाम जो अमन और सलामती का, सुलह का, कुर्बानी का और एसार का पैगाम है, खुदावंद इस पैगाम के वसीले से खुदावंद पूरी दुनिया में खुदावंद अमन और सलामती हो और सारा जलाल तेरे बेटे यस्सु को मिले। उन तमाम ममालिक को खुदावंद तेरी हजूरी में याद करते हैं जो जंग की हालत में हैं या ऐसी सिचुएशन में हैं कि मुसीबत और परेशानी का आलम है, और उन तमाम मुतासिर लोगों के लिए जो दुख और तकलीफ़ में हैं, खुदावंद तेरी बड़ी तसल्ली और इत्मीनान मांग लेते हैं। और ख़ास कर खुदावंद मैं मिन्नत करती हूँ गज़ा और इसराइल के दरमियान जो खुदावंद अमन का मुआहिदा कायम हुआ है,
खुदा बाप ये माहिदा तेरी मर्ज़ी के मुताबिक मज़ीद मजबूत हो और किसी किस्म की कोई खुदावंद वॉर की सिचुएशन पैदा ना हो, और जो लोग वहाँ पर रहते हैं खुदावंद वो भी खुदावंद तसल्ली और इत्मीनान से वहाँ पर रहें। खुदावंद मैं इस वक्त याद करती हूँ उन तमाम ममालिक को खुदावंद जहाँ पर लोग तेरे नाम के वसीला से सताए जाते हैं, क्योंकि खुदावंद उनका ईमान और कामिल भरोसा तुझ पर है। खुदावंद उनके साथ हो, ख़ासकर पाकिस्तान और इंडिया के तमाम लोगों को खुदावंद तेरी हजूरी में याद करती हूँ। ख़ासकर आज के दिन खुदावंद उनके साथ हो, उनके ईमान को और बढ़ा, ताकि खुदावंद वो जो तुझ पर नज़र लगा कर रखे हुए हैं खुदावंद, तो अपनी रहमत और बरकत का ताज एक दिन उनको अता करे। खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करती हूँ यूके की गवर्नमेंट के लिए, खुदावंद अपनी हिकमत और दानाई अता कर, ताकि खुदावंद इस मुल्क में रहने वाले लोग खुशहाली और अमन के साथ इस मुल्क में ज़िंदगी बसर करें। खुदावंद मैं उन तमाम लोगों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ जिनका कामिल ईमान और भरोसा है कि जब हम तेरे मज़बा से उनके नाम पुकारते हैं तो खुदावंद तो उनको उनकी दुखों, तकलीफ़ों और मुसीबतों से रिहाई बख्शता है। खुदावंद मैं नाम बनाम उन लोगों को तेरी हजूरी में आज लेके आती हूँ। तो दूर और नज़दीक का खुदा है, तो सब कुछ जानता है। मुसीबतों और तकलीफ़ों से रिहाई बख्शने वाला सिर्फ़ तू ही है। उन सब लोगों के साथ हो, ख़ासकर आज के दिन जो लोग भी मुश्किल परेशानी में है खुदावंद, तो उनको बड़ी तसल्ली, बड़ा इत्मीनान बख्श, अपनी सच्ची खुशी खुदावंद तो उनको अता कर, ताकि उनके दिल में खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी और बढ़ जाए। खुदावंद मैं अपनी चर्च की मैनेजमेंट को, अपने पासबान रियाज मुबारक साहब को, रेवरेंड हेली को, चर्च वार्डन्स को, पीसीसी के तमाम मेंबर्स को, एशियन कांग्रीगेशन की मैनेजमेंट को और अपनी कलीसिया को खुदावंद सबको तेरी हजूरी में रखती हूँ। खुदावंद तो इनके साथ हो। खुदावंद तेरे घर को चलाने के लिए जो भी खुदावंद ये बंदोबस्त करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं खुदावंद, वो तेरे हजूर में मकबूल ठहरे, और खुदावंद तो इन सबको अपनी बरकतों से माला माल कर, अपनी इलाही दानिश और अपनी हिकमत अता कर, ताकि खुदावंद इसी तरह से ये रोज़ बरोज़ खुदावंद तुझ में मजबूत होते जाएं, और खुदावंद तेरी खिदमत ऐसन तरीके से करें जो खुदावंद तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। खुदावंद मैं उन तमाम लोगों को तेरी हजूरी में रखती हूँ जो कि खुदावंद लंबे अरसे से बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, और खुदावंद जो लॉन्ग टर्म जिनको खुदावंद हेल्थ इश्यूज़ हैं, और खुदावंद वो तेरे घर में नहीं आ सकते, लेकिन खुदावंद वो आना चाहते हैं। खुदा बाप मैं तेरे हजूर मिन्नत करती हूँ आज के दिन, आज के पुरफजल बाबरकत दिन के वसीला से खुदावंद तो उन लोगों की सारी मुश्किलों को, तकलीफ़ों को खुदावंद दूर कर, और खुदावंद तूने जो बरकतें आज हमें अपने कलाम के वसीला से, सिताइश के वसीला से, आज की इबादत के वसीला से खुदावंद अनायत करनी है, तो वही बरकतें खुदावंद उन सब लोगों को अनायत करना जो आज के दिन खुदावंद तेरे घर में आकर तेरी सिताइश नहीं कर सके। खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करती हूँ मसीही कम्युनिटीज़ में और मसीही ख़ानदानों में अपना इत्तेफाक, प्यार, हम आहंगी और अमन व अमान की फ़िज़ा कायम कर, ताकि खुदावंद मसीही कम्युनिटीज़ और मसीही ख़ानदान खुदावंद पूरी दुनिया में लोगों के सामने एक मिसाल हों कि हम यस्सु के मानने वाले लोग हैं, यस्सु के पैरोकार हैं, जो अमन और सलामती का शहज़ादा है। खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करती हूँ तो हम सब के साथ हो। इबादत में जिस तरह से खुदावंद तूने अभी तक हमारी मदद की है, इबादत के आखिर में भी खुदावंद तो इसी तरह से हमारा हामी और मददगार होना, ये सब कुछ मांगती और पाती हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। तमाम कलीसियाई मेंबरान से गुजारिश है कि आप लोग मिडिल आइल से थोड़ा आगे मूव हो जाएं ताकि आने वाले लोगों को जगह मिल सके, और अगर किसी को भी वॉशरूम या किसी और काम के लिए बाहर जाना है सो आप लोगों से गुजारिश है कि साइड आइल्स का इस्तेमाल करें। थैंक यू। सो मेरे अज़ीज़ों, कलाम में लिखा है कि जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और फिर आज
मसीह की आमद की रोशनी और हर गली कूचे में खुशियों और नगमात की धुनें हैं। सो हम भी इसी खुशखबरी का इजहार करते हुए क्वायर की रहनुमाई में गाएंगे, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन पुरनूर नज़ारा है। नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, पुरनूर नज़ारा है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, पुरनूर नज़ारा है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई, तारों की बारातें आई, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, पुरनूर नज़ारा है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है।
हर गली गली रोशन पुरनूर नजारा है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। प्यार की खुशबू फैल गई है, उसकी आमद कैसी भली है। प्यार की खुशबू फैल गई है, उसकी आमद कैसी भली है। प्यार की खुशबू फैल गई है, उसकी आमद कैसी भली है, उसकी आमद कैसी भली है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है। हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन पुरनूर नजारा है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। हालेलुया। प्यार की खुशबू फैल गई है, उसकी आमद कैसी भली है। बेशक मसीह खुदावंद हम सबको भी एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करने का जज्बा अता करे। मेरे अजीज़ों, अपने ईमान की बुनियाद को तक़वियत देते हुए मसीह यीशु की पैदाइश और रूह कुद्स की सच्चाइयों का इतराफ़ करते हुए पूरे दिलो ईमान से बाआवाज़ होकर रसूलों का अक़ीदा तलावत करेंगे। मैं ईमान रखती हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलवे रवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुद्स पर, पाकुल कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अजीज़ों, आए हम अपने स्वरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और खुदावंद से पाक कलाम के लिए दुआ मांगें। ऐ अजीब मशीर खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस फ़तहमंद दिन के लिए खुदावंद, जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा कि खुदावंद हम तेरे घर में आए, तेरी हमदो सताइश करें। और खुदावंद, जबकि हम तेरा पाक कलाम सुनने को हैं, तो खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ तो एक एक को छू, एक एक को खुदावंद, एक एक के दिल की ज़मीन को तैयार कर और हमें सुनने वाले कान और समझने वाली अकल बख्श खुदावंद।
इसी तरह तेरे बंदा को, तेरे ममसू को तेरे खून में छुपाता हूँ और तेरे रूह का अबर मांग लेता हूँ खुदावन। जब वो कलाम सुनाए तो खुदावन तेरा पाक रूह उनकी हदायत करे और जो अल्फाज वो इस्तेमाल करे वो खुदावन हमारी ज़िंदगियों में असर करने वाले बन सकें। खुदावन तुम सबों के साथ हो, बड़ी बरकत दे। मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। मेरे जीसो, जब उसकी रूह जुम्बिश करती है तो वो हमारी ज़िंदगियों को नूर और बरक़ात से मालामाल कर देता है। सो आइए उसकी अज़मत को सराहते हुए एक खूबसूरत गीत गाएंगे ख्वायर की रहनुमाई में। जब तू जुम्बिश करे हम पर छाया रहे रूह पाक, हम प्रस्तिश यूँ करते रहें। सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। जुम्बिश करे हम पे छाया रहे रूह पाक, हम परस्तिश यूँ करते रहे। रूह पाक हम परस्तिश यूँ करते रहे। जुम्बिश करे पे छाया रहे रूह पाक परस्तिश यूँ करते रहे। रूह पाक परस्तिश यूँ करते रहे। जब तू जुम्बिश करे हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा खुदा जो सदा बावफा, तुझको नाज़िर करिया तू बना रहनुमा। यीशु मेरा खुदा जो सदा बावफा, तुझको नाज़िर किया बना रहनुमा। तू बना रहनुमा छाया रहे रूह पाक परस्तिश यूँ करते रहे। रूह पाक परस्तिश यूँ करते रहे। जब जुम्बिश करे
तेरी मीठी जुबान ये बेगाना जुबान जो मैं ना कर सकूं वो तू करता बयां। तेरी मीठी जुबान ये बेगाना जुबान जो मैं कर ना सकूं वो तू करता बयां, वो तू करता बयां। जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश तू करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश तू करते रहे। जब तू जुम्बश करे तू बनाता रहे तू सिखाता रहे, दे जला हम यसू को मसाह में तेरे। तू बनाता रहे तू सिखाता रहे, दे जलाल हम यसू को मसाह में तेरे, मसाह में तेरे। जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूहे पाक परस्तिश तू करते रहे, रूहे पाक परस्तिश तू करते रहे। जब तू जुम्बश करे हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। आप सबको इस इबादत में खुश आमदेद कहते हैं। और क्रिसमस हम साल से मना रहे हैं और बहुत खुशी से धूमधाम से मना रहे हैं, मनाना भी चाहिए क्योंकि ये खुशी ही ऐसी है। इसको आप या हम क्रिसमस को कैसे देखते हैं, क्या इसको नाम देते हैं, क्या कुछ है हमारे लिए। मैं इसको आज एक जर्नी का नाम देता हूँ, एक सफ़र। और ये सफ़र कैसा सफ़र है, आज हम इस पर थोड़ा सा कुश्ती करेंगे, रेसलिंग करेंगे कि ये कैसा सफ़र है। इसको अगर देखें तो क्रिसमस जो है ये बिल्कुल आम हालात में रूनुमा हुआ है, बिल्कुल आम हालात में। और उस आम हालात में क्या कुछ वाक़यात रूनुमा हुए। दो मंगेतर मरियम मुकद्दसा और मुकद्दस यूसुफ का मिलाप होना और उनका इकट्ठे होने का सफ़र, और फिर उनका सफ़र करके जाना अपने नाम लिखवाने के लिए,
ये भी एक आम हालात थे जिसमें वो जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे। और फिर उन्हीं हालात में उन्हें होटल में या इन में या जो सराय है वहाँ पर जगह ना मिलना, और फिर अस्तबल में उनके लिए जगह का एहतमाम होना, और फिर वहाँ पर बच्चे का पैदा होना या खुदावन यीशु का पैदा होना। और फिर उसमें एक और हम सफ़र देखते हैं कुछ लोगों का, कि कुछ लोग सफ़र करके आए, और वो लोग थे जो कि आम चरवाहे थे, गरीब गुरबा, और वो एक पैगाम सुनकर आए थे। उनको किसी ने कहा नहीं कि भाई जाओ, वो एक पैगाम सुनकर आए थे, और वो पैगाम भी किसी आम बंदे का नहीं था, वो जब्राइल फरिश्ते का था, और उसके साथ फरिश्तों का एक पैगाम था जिसको वो सुनते ढूंढते ढांढते उस अस्तबल तक आ पहुँचे। और उनका सफ़र उस अस्तबल तक का सफ़र था, और फिर वहाँ से जो वो देखते हैं, जो मंज़र देखते हैं, वहाँ से फिर उनका एक सफ़र शुरू होता है, और फिर वो एक और सफ़र पर निकल जाते हैं, बताने का सफ़र, कि जो कुछ उन्होंने उस रात को देखा, इलाही ज़ात के पैगाम को सुना, और फिर उसको अपनी आंखों से देखा, और फिर एक सफ़र शुरू होता है उनका बताने का सफ़र। फिर एक और सफ़र है जो कुछ साल हो सकता है कि 2 साल या 1 साल के बाद शुरू हुआ हो और या ख़त्म हुआ हो, और वो था मेजाइज का सफ़र, मजूसियों का सफ़र, जो कि पता नहीं कहाँ से, किस एशियाई ममालिक से आए, इराक़ से आए, इंडिया से आए, या जहाँ से भी आए, तो वो सफ़र करते हुए सितारे की रोशनी में एक सफ़र करते हैं किसी की तलाश में। और वो तलाश कहाँ पे ख़त्म होती है? बैतलहम में आकर ख़त्म होती है, जहाँ पर वो बच्चे को और उसके माँ बाप को देखते हैं, और फिर अपने तोहफे देकर वापस लौटने का सफ़र करते हैं। पिछली सदी जो 19वीं सदी थी, कौन कौन पैदा हुआ है इसमें? मैं भी उसी में पैदा हुआ हूँ। 19वीं सदी में जो पैदा हुए हैं वो सारे 1 सदी पुराने हैं। चाहे जो मर्जी कह लें, चाहे 1999 में पैदा हुए, चाहे 2000 में पैदा हुए, 2000 से बाद के जितने पैदा हुए वो ये कह सकते हैं कि जी तुसी 1 सदी पुराने हैं। तो 1 सदी पुराने जो हैं वो कुछ वाक़यात को हम देखते हैं कि कुछ अच्छे वाक़यात, कुछ बुरे वाक़यात, कुछ बदे बिल्कुल होलनाक वाक़यात हुए। 2 होलनाक वाक़यात को छोड़कर हम ज़रा कुछ अच्छे वाक़यात की तरफ आते हैं। दिसंबर 1903 1903 क्या वाक़या हुआ था? किटी हाक, कैलिफोर्निया, इंसान ने जहाज़ का 20 मिनट का सफ़र किया, और उस सफ़र ने क्या चेंजेस ला दी कि इंसान अब सिर्फ ज़मीनी सफ़र नहीं कर सकता, समुद्री सफ़र नहीं कर सकता, बल्कि हवाई सफ़र भी कर सकता है। और फिर 1961 बड़ा मशहूर वाक़या है। 1961 ये यूरी गागरन ने पहली दफ़ा खिला का सफ़र किया, और मदार में उसने मदार का सफ़र किया, ज़मीन के मदार में वो आ गया। और उसके 8 साल बाद नील आर्मस्ट्रांग 1969 जिसने चांद की ज़मीन पर कदम रखा, और ये सफ़र था खिलाई सफ़र। और उसी से चाहे 1903 का सफ़र है, चाहे वो 1961 का है, चाहे वो 1969 का है, एक सफ़र शुरू होता है जो खिला का सफ़र शुरू हो जाता है। और फिर 2000 तक इसे कहा जाता है सुपर स्पेस एज, जिसमें के स्पेस के में जो है इंसान का सफ़र जो है वो शुरू रहता है, और अभी तक है। और अभी कौन सा सफ़र है? अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सफ़र है,
जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो है इसका दौर है। और बिलखसूस अगर हम मुआजना करें और देखें कि एक और सफ़र है जो कि 20 सदियों पहले सफ़र हुआ, और वो सफ़र यहाँ से वहाँ तक नहीं था, वो वहाँ से यहाँ तक का था। यानी आसमानों से वो सफ़र शुरू होता है, इस ज़मीन पर आके वो ख़त्म होता है। और वो सफ़र क्रिसमस का सफ़र था। जर्नी, गॉड्स जर्नी, ये खुदा का सफ़र था। और उस खुदा के सफ़र में, इस जर्नी में हम थोड़ा सा मुआजना करें कि इंसान ने बिलियंस खर्च किए और खिला का सफ़र किया, और अभी भी कर रहा है। लेकिन खुदा ने कोई इंजन इस्तेमाल नहीं किया, टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल की, बल्कि क्या इस्तेमाल किया? आम हालात में इंसानी जिस्म इख्तियार किया। और यही वो सफ़र है जिसमें क्रिसमस का पैगाम, इंसानियत के लिए एक पैगाम पिन्हा है। उस पैगाम को हम जानने की कोशिश करते हैं। एक और सफ़र है जो सोशल मीडिया पर चला हुआ है, और उसमें बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे को विशेस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, विशेस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं दोस्त, उन सबको भी बहुत बहुत मुबारक। लेकिन दूसरी तरफ एक और सफ़र भी है जो कुछ लोग कर रहे हैं। मैरी क्रिसमस ना कहें, ये हमारे ईमान का ख़तरा है। हो सकता है ख़तरा हो उनके लिए, लेकिन क्या ये वाकई ख़तरा है या कुछ और है जिसको जानने की ज़रूरत है? अब उसमें ये याद रखें कि इंसान जो है ये डाउन टू अप सफ़र कर रहा है, और उस अप सफ़र में क्या कुछ इन्वॉल्व है? मिशनरी इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, और AI इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ अप टू डाउन खुदा का ये सफ़र है जो ऊपर से आसमानों से ज़मीन का एक सफ़र है जो हुआ है। और उसमें क्या, अगर हम कहते हैं कि ये बाज़ जो मज़ाहिब कहते हैं कि ये हमारे मैरी क्रिसमस ना कहें, हमारे ईमान का ख़तरा है। अगर हम कहें कि अगर ये ईमान का ख़तरा है, तो क्या खुदा की ज़ात अभी भी मिस्ट्री है? खुदा कहाँ है? वेयर इज़ गॉड? मैं पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ, सोशल मीडिया से पूछता हूँ कि वेयर इज़ गॉड? कहाँ है खुदा? कैसा है खुदा? क्या वो नफरत करने वाला खुदा है? क्या वो मोहब्बत का खुदा है? क्या वो अमन का खुदा है? क्या वो पीसफुल गॉड है? या कैसा खुदा है? कैसा खुदा है जिसको मैं जान सकूं? अगर वो आसमानों पर है, और आसमानों पर जरूर है, तो क्या वो अभी भी मिस्ट्री है? और यही क्रिसमस जो है ये उस खुदा की ज़ात को खोलता है, कि खुदा के उस सफ़र को बयान करता है और बताता है कि खुदा कैसा है। खुदा जंगजू नहीं है। गॉड इज़ नॉट अ हेट्रेड। खुदा नफरत नहीं है। खुदा जंगजू नहीं है। वो जंगबाज भी नहीं है। वो मोहब्बत वाला खुदा है जिसने आकर क्रिसमस पर अपने आप को जाहिर किया। इंसान यहाँ से सफ़र वहाँ का कर रहा है ताकि एक्सप्लोर करे दुनिया के उस होराइजन्स को जो इस दुनिया से बाहर हैं। लेकिन उस खुदा की ज़ात ने अपने आप को डाउन किया इस अर्थ पर ताकि हम उसे एक्सप्लोर कर सके, इंसान उसे देख सके। और अब मैं ये नहीं कह सकता कि कहाँ है खुदा, कैसा है खुदा, क्योंकि खुदा को मैं जानता हूँ कि खुदा कैसा है। खुदा मोहब्बत करने वाला, खुदा पीस वाला खुदा है। और उसके लिए नबियों ने क्या कहा? नबियों की ये ज़ुबानी है। नबियों ने ये उसके पैदा होने से पहले ये पेशतर कहा था कि वो कैसा है। वो हमारे लिए एक ऐसा लड़का तवल्लुद हुआ है कि सल्तनत उसके कांधे पर होगी। ये कैसी सल्तनत है? ये इलाही सल्तनत है जो उसके कांधे पर होगी। और वो अजीब मुशीर, खुदाए कादर,
यानी ऑलमाइटी गॉड होगा और सलामती का शहजादा होगा। और ये उसकी खिदमत का वो हिस्सा है, खुदा की खिदमत का वो हिस्सा है जो कि हम जानते हैं, देखते हैं। और इसमें बिलखसूस हम नबियों की उस बातों को देखें जो कई सौ साल बाद पहले से ये हो चुकी थी, कह चुके थे नबी कि उसने आना है। खुदा जो है वो मुनव्वर होगा और अपने आप को जाहिर करेगा और उस खुदा की ज़ात को हम एक्सप्लोर कर सकेंगे, देख सकेंगे। टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है उसमें, एआई की ज़रूरत नहीं है उसमें। हम अपने अंदर देखें कि इंसान ने चांद की ज़मीन पर कदम रखा, खिला में कदम रखा और उस खुदा की ज़ात ने ज़मीन पर कदम रखा, इंसान की ज़िंदगी में कदम रखा कि इंसान एक्सप्लोर कर सके, देख सके कि खुदा कैसा है। और उसी खुदा के बारे में जो फरिश्तेगान हैं, मैंने ये नहीं कहा, अंबिया ने नहीं कहा, फरिश्ते ये गीत गा रहे हैं उसकी पैदाइश पर। और वो क्या गीत है कि आसमानों के आसमानों पर आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। और इस फरिश्तों के गीत में जो जब्राइल फरिश्ते ने, जो कि फरिश्तों के बड़े गिरोह ने ये मिलकर गाया, इसमें 3 पैगामात हैं। और वो पैगाम क्या है? अमन का पैगाम है, सुलह का पैगाम है। और उसके साथ क्या है? गॉड्स फेवर, कि खुदा ने इंसानियत को जो है वो मिलाप किया है, खुदा ने इंसान को गले लगाया है। और ये गले लगाना ही क्रिसमस का पैगाम है कि खुदा, जो खुदा की ज़ात है, वो अकेला खुदा आसमानों पर नहीं, वो ज़मीन पर है, वो मेरी और आपकी ज़िंदगी में है, इंसान की ज़िंदगी में है, ताकि इंसान जान सके कि वो खुदा की ज़ात कैसी है, वो खुदा की ज़ात कैसा कुछ कर सकती है। और उसके लिए ये याद रखें कि क्रिसमस जो है ये सिर्फ क्रिसमस की तकरीब नहीं है, ये एक सफ़र है, जर्नी है, जो कि एक्सप्लोरेशन की जर्नी है, जिसमें आप उस राज़ों को खोल सकते हैं, उन राज़ों को जान सकते हैं जो कि इलाही राज हैं। और उन इलाही राज़ों को जानने के लिए जो ये फरिश्तों का गीत है, ये बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद है जानने के लिए। वो क्या है कि आलमे बाला पर, आसमानों के आसमानों में खुदा की तमजीद होती है, यहाँ पर भी ज़मीन पर भी उसकी तमजीद हो। और उन आदमियों में जिनको खुदा ने फेवर दी है, उन आदमियों में इंसानियत को जिसको खुदा ने अपनी फेवर दी है, और वो फेवर क्या है कि सलामती का शहजादा आज हमारे लिए आया है। वो खुदा की ज़ात सलामती लेके आई है, वो खुदा की ज़ात अमन लेके आई है कि नो वॉर्स, झगड़ा नहीं है, जंग नहीं है, नफरत नहीं है, नो वॉर्स, नो हेट्रेड एनीमोर, क्योंकि खुदा ये नहीं चाहता। अगर खुदा ने मारना होता इंसान को तो उसके लिए चुटकी का काम था, क्योंकि खुदा ने मारना नहीं है, खुदा ने ज़िंदगी देनी है। और यही उसकी ज़ात ये कहती है कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाए और हमेशा की ज़िंदगी पाए। और यही जो नबी हैं वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो जो सलामती का शहज़ादा है, उसकी जो 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 बिशारत है, उसकी जो मुबशर है, उसका जो काउंसलिंग है वो डिफरेंट है। वो खुदा की इलाही काउंसलिंग है जो इंसान के लिए है कि अजीज़ो, झगड़ा नहीं, फसाद नहीं, जंग नहीं, क्योंकि जंग को ख़त्म करने के लिए जंग नहीं होती, उसके लिए अमन होता है। नफ़रत को ख़त्म करने के लिए नफ़रत नहीं है, उसके लिए हमेशा मोहब्बत है। अंधेरे को ख़त्म करने के लिए अंधेरा नहीं है, उसके लिए उजाला है। और यही उजाला हमें क्रिसमस पर नज़र आता है कि जो खुदा ने मुनव्वर किया अपने आप को,
अपने आप को आश्कारा किया, अपने आप को ऑफर किया। और ये क्रिसमस जो है ये दो बातों की तरफ हमें पैगाम देता है कि ये ना सिर्फ सफ़र है बल्कि इट्स अ वार्निंग। और ये वार्निंग किस बात की है कि जो मसीहा जिसका नबी बात मानते हैं, जिसको खुदा की ज़ात का हिस्सा मानते हैं, उसने ये कहा है कि वो दोबारा आने वाला है। तो ये एक वार्निंग है कि वो दोबारा आएगा। अब वो बच्चे की माने नहीं आएगा, अब वो आम इंसान की तरह नहीं आएगा जैसे वो पहले आया था। अब वो अपने कांधे पर इलाही ज़ात की सल्तनत लेके आएगा, इलाही सल्तनत अपने कांधे पर लेके आएगा। और दूसरी बात कि क्रिसमस, व्हाट इज क्रिसमस फॉर यू एंड मी, व्हाट इज क्रिसमस फॉर द चर्च, क्या है चर्च के लिए? अगर तो ये क्रिसमस जैसे हम साल साल से मना रहे हैं, और अगर ये इसी तरह मना रहे हैं तो इट्स अ सेलिब्रेशन, जस्ट अ सेलिब्रेशन, ये उन्हीं सालों की तरह एक सेलिब्रेशन होगी। लेकिन अगर हम इस क्रिसमस को वाकई उसको एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए कि वाकई क्या वो सलामती का शहज़ादा मेरे पास है या नहीं, मेरे ख़ानदान में है या नहीं, कि खुदा की ज़ात ने जिसने मिलाप किया इस क्रिसमस के मौका पर, क्या मैं उस खुदा की ज़ात के साथ मिलाप करता हूँ या नहीं? मेरे ख़ानदान में वो मसीहा उस पैदा हुआ है, और अगर वो पैदा हुआ तो क्या वो चरनी में ही है या वो इनकारनेट हुआ है कि नहीं? उसकी इनकारनेशन मेरे जहन में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में हुई है कि नहीं? कि अदरवाइज ये जस्ट सेलिब्रेशन है, खाना पीना करे, मौज मनाए, मस्ती करे, दैट्स जस्ट सेलिब्रेशन। लेकिन अगर वो मसीहा मेरी ज़ात के अंदर है, अगर वो मसीहा मेरे अंदर इनकारनेट हुआ है, तो फिर दैट इज अ क्रिसमस, रियल क्रिसमस। यही वो क्रिसमस है जो मसीहा मेरे अंदर वो इनकारनेट हुआ, और यही खुदा की ज़ात जो है वो ऑफर कर रही है कि खुदा ने मिलाप किया है मेरे और आपके साथ, इंसानियत के साथ। तो क्या मैं और आप खुदा की ज़ात के साथ मिलाप कर रहे हैं? क्या मैं और आप एक दूसरे को मिलाप कर रहे हैं या नहीं? या अभी भी दिल में रखे हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने माफ़ नहीं करना, मैंने कबूल नहीं करना? तो व्हाट इज क्रिसमस? क्या क्रिसमस है? क्या खुदा ने मिलाप किया तो क्या उसने एक ज़बरदस्त नमूना नहीं दिया? तो मैं और आप क्या कर रहे हैं? अभी भी नफरत दिल में पाले हुए हैं, तो इट्स नॉट अ क्रिसमस एनीमोर, इट्स जस्ट अ सेलिब्रेशन। So we are not here to celebrate Christmas. We are here to enjoy Christmas. हम उस क्रिसमस का हिस्सा हैं, और वो हिस्सा इसलिए है कि हम भी उसी तरह खुदा की ज़ात को कबूल करते हैं, हम भी उसी तरह एक दूसरे को कबूल करते हैं, मिलाप करते हैं, और यही मिलाप क्रिसमस है। आप सबको मैरी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू पास साहब, खुदावंद का कलाम हम सबके साथ बांटने के लिए। खुदावंद आपको और बरकत दे और अपने लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। मेरे जीसो, आज आसमान गुनगुना रहे हैं, फ़ज़ाएँ झूम रही हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम मोहब्बत और अमन की खुशखबरी के साथ आया है। सो हम अपनी मोहब्बत की सुरों और इन्हीं धुनों के साथ गाएंगे, गुनगुनाती हैं आज फ़िज़ाएँ, पैगाम आ गया है कैसा खुशी का। सो क्वायर की रहनुमाई में हम सब मिलकर अपने कदमों पर खड़े होंगे और गाएंगे, गुनगुनाती हैं आज फ़िज़ाएँ। और साथ हम अपने हदियात निज़ानाजात खुदावंद के हुज़ूर पेश करेंगे।
फिजाएं, पैगाम आ गया, कैसी खुशी का गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं। अंधेरे थे गलियां कूचे, अंधेरी थी राहें, अंधेरे थे गलियां कूचे, अंधेरी थी राहें, चमका सितारा बैतलहम पर जगमगाए, दोनों मकान जगमगाए, दोनों मकान। पैगाम आ गया, कैसी खुशी का गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं। गा रहे हैं सब फरिश्ते गीत उसकी चाह में, आ रहे हैं सब फरिश्ते गीत उसकी चाह में, आसियों को मिल गया जिंदगी का एक निशान, जिंदगी का एक निशान। पैगाम आ गया, कैसी खुशी का गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं। आ रही है हर तरफ से एक सदाए जा फिजा, आ रही है हर तरफ से एक सदाए जा फिजा। वो मुबारक दुनिया वालों आ गया है, शाहे ज़मान आ गया है, शाहे ज़मान। पैगाम आ गया, कैसी खुशी का गुनगुनाती है आज फिजाएं, गुनगुनाती है आज फिजाएं। अंधेरे थे गलियां कूचे, अंधेरी थी राहें, अंधेरे थे गलियां कूचे, अंधेरी थी राहें, चमका सितारा बैतलहम पर जगमगाए, दोनों मकान
खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, हम बड़ी इंकसारी और शुक्रगुजारी से इस हदिया को आपके मज़बा तले रखते हैं। कबूल कीजिए और हर देने वाले हाथ के आटा, पानी और तेल पर आपकी बरकत को मांग लेती हूँ। अपने बंदों की हर दुआ, हर ज़रूरत, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशनल हो या चाहे वो फाइनेंशियल हो, पाक यहोवा आपके इलाही और शाही ख़जानों से हमेशा पूरी होती रहे। मेरे यीशु मसीह नासरी के नाम को, इज़्ज़त और जलाल को ये हदिया इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से इस दुआ को मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। तशरीफ़ रखें। मेरे जीजो, चर्च के पास ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस भी अवेलेबल है, तो अगर आप में से इबादत के बाद कुछ शेयर करना चाहे तो पीछे वैलिडेटर मौजूद है, आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। मसीह के कदूस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से और ख़ास तौर पे इस चर्च की मैनेजमेंट की तरफ से आप सबको मेरी क्रिसमस कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आने वाला साल हम सब के लिए खुशियों भरा होगा और खुदा हमारी ज़िंदगियों से खुदावन का नाम को जलाल ज़ाहिर होगा। मैं सबसे पहले हमारे विकर रेवरेंड रियाज मुबारक का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ आज के ज़िंदा कलाम के लिए, और मैं खुदावन से दुआ करता हूँ कि खुदावन अपने नाम और जलाल के लिए आपको इस तरह इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू वेरी मच। हमारे चर्च की रवायत है कि जो भी पहली बार या काफ़ी अरसे बाद हमारे साथ इबादत में शामिल होता है, हम उनको वेलकम करते हैं। मुझे आज बहुत से नए चेहरे नज़र आ रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाली इबादत में भी आप हमारे साथ शामिल होंगे। कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स हैं। जो आने वाला इतवार है उस दिन खुदावन के खादम रेवरेंड विल्सन गिल खुदावन का कलाम हमारे साथ शेयर करेंगे। ये इबादत संडे को शाम 4 बजे होगी। अगर आप किसी और गिरजाघर नहीं जाते तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप ज़रूर इस चर्च में आएँ ताकि हम मिलकर खुदावन के नाम को जलाल दे सकें। इस गिरजाघर में हमारे पास हम बच्चों के लिए संडे स्कूल का अरेंज किया हुआ है हमने। हमारे पास यहाँ रिफाकते ख़वातीन है, बाइबल स्टडी होती है, यूथ ग्रुप है और हम अपनी कलीसिया का ख्याल रखते हैं। ये ओपन चर्च है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, किसी चीज़ की कोई रुकावट नहीं है। एक बिग फैमिली है। आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप किसी कलीसिया में नहीं जाते या किसी चर्च के मेंबर नहीं हैं तो आप ज़रूर इस चर्च को ज्वाइन करें। जो न्यू ईयर की इबादत है वो शाम 4 बजे होगी और रेवरेंड राना यूआब खान जो वेल्स में होते हैं वो खुदावन का कलाम हमारे साथ शेयर करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि ज़रूर उस इबादत का हिस्सा बने। उस इबादत के बाद आप लोगों के लिए गिफ्ट्स का इंतज़ाम किया गया है, गेम्स का इंतज़ाम किया गया है, तो आप ज़रूर उस इबादत का हिस्सा बनिएगा। न्यू ईयर की जो इबादत है शाम 4 बजे होगी। हमें कुछ लोगों ने बताया कि वो उनके पास हमारे जो फ्यूचर इवेंट्स हैं या प्रोग्राम्स हैं इल्फर्ड चर्च के उन तक नहीं पहुंचते। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप, मुझे उम्मीद है कि तमाम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, हमारी वेबसाइट पे आप जाएं। हमारी वेबसाइट जो है वो है ilfordchurch.org। उस वेबसाइट के ऊपर आपको तमाम फ्यूचर जो इवेंट्स हैं वो मिल सकते हैं। या अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर नहीं हैं तो आप इबादत के बाद मेरे से रब्ता कर सकते हैं या शाहीन ज़ार साहब से रब्ता कर सकते हैं और अपना नंबर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लें और फ्यूचर के जितने भी इवेंट्स हैं आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज बच्चों के लिए स्पेशल फादर क्रिसमस को मैंने इनवाइट किया है। ही वॉज वेरी बिजी but I had to make a special request to him. So he will be with us after the service. So for all the kids there will be some sort of gifts. पर मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि जो बच्चे आज हमारे साथ इबादत में शामिल हैं आप प्लीज़ पहले उनको गिफ्ट लेने दें और अगर हमारे पास कोई गिफ्ट बच जाए तो हम ज़रूर आपको गिफ्ट देंगे। जो बच्चे आज किसी वजह से नहीं आ सके अपने साथ लेके जा सकते हैं। आप अगर किसी आपके कोई रिश्तेदार या दोस्तों के बच्चे नहीं आ सके आप इबादत के बाद वो गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी प्लीज़ आप उन बच्चों को दें जो यहाँ पर मौजूद हैं आज इबादत में। इस इबादत के बाद आप तमाम लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम भी किया गया है। खाना हमारे पास बहुत है। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि इतने लोग हमारे साथ आज इकट्ठे हुए हैं और हम सब मिल के
एक मेज़ में शामिल होंगे और हम खाना इकट्ठे खाएंगे। मेरी एक स्मॉल रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे पास 3 रूम्स हैं यहाँ पर, एक मेन चर्च हॉल है, एक विल्सन रूम है और एक चैम्बरलेन रूम है। अगर आपको किसी वजह से जगह नहीं मिलती तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम यूथ से, यंगस्टर्स से कि आप प्लीज़ बुज़ुर्गों को पहले जगह दें, और जब वो खाना खा लें तो आपके लिए यहाँ पे इनफ जो है फूड भी अवेलेबल है और सीट्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है तमाम यूथ से। आखिर में एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि जब हमने हॉल को अभी तैयार करना है तो हमें कोई 5 मिनट की ज़रूरत होगी इबादत के बाद। तो जो आखिरी सॉन्ग जो हेम चल रही होगी, आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप गिरजाघर में ही रहें, उतनी देर में हम वहाँ पे अरेंजमेंट जो है करेंगे, और जब गीत ख़त्म हो जाए तो हम सब मिल के मेन हॉल की तरफ जाएंगे। और आखिर में आप सबसे गुजारिश की जाती है कि आप ज़रूर हमारे साथ खाने में शामिल हो ताकि हम इस हिफाकत को बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच। एक लम्हे के लिए हम अपने सरों को झुकाएं और बिलखुसूस उन तमाम को भी हम खुदावन की इस बारगाह में याद करें जो हमसे दूर हैं, दूसरे ममालिक में हैं। इसी तरह जो इस मुल्क में हैं और दूसरे शहरों में हैं और हमसे दूर हैं, अपने तमाम उन अज़ीज़ों के लिए, अपने मोहब्बत करने वालों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे नज़दीक हैं, इर्द गिर्द हैं, उनको भी खुदावन के हुज़ूर में रखते हुए, और उनको भी जिनको हमारी मोहब्बत की, हमारी सपोर्ट की, हमारी दुआओं की ज़रूरत है, उनको भी खुदावन की बारगाह में याद करते हुए उन तमाम बीमारों को भी जिनको हमारी तिमादारी की, हमारी मोहब्बत की, हमारी दुआओं की ज़रूरत है, उनको भी याद करते हुए हम सब खुदावन की सिखाई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें, जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ कर, तू हमारे कर्ज़ और हमें इस बात से आपके बड़े से के बाद से खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, आप सबके दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे खुदावन यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में आप सबको महफूज रखे। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, आपके अज़ीज़ व क़ारिब के साथ, आपकी खिदमत के साथ, आपके कामकाज के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। तमाम कलीसिया मेंबरान से गुजारिश है कि आप लोगों की जो भी बिलोंगिंग्स हैं, पानी की बॉटल्स या टिश्यू पेपर्स हैं, वो काइंडली अपने साथ लेते जाइएगा। थैंक यू। शान वाला, शान वाला, शान वाला, शाह फरमान वाला, यीशु आया जलाली, ओ यीशु आया जलाली। शान वाला, शान वाला, शान वाला, शाह फरमान वाला, यीशु आया जलाली, ओ यीशु आया जलाली। हर मरियम ने
आया जलाली, ओ यसु आया जलाली, सानू गुनाह तो छुड़ान वाला, सानू गुनाह तो छुड़ान वाला, यसु आया जलाली, ओ यसु आया जलाली। बैतलहम विच पैदा होया, बैतलहम विच पैदा होया, बैतलहम विच पैदा होया, बैतलहम विच पैदा होया, मेरा लगान वाला, चरनी मेरा लगान वाला, यसु आया जलाली, ओ यसु आया जलाली, सानू गुनाह तो छुड़ान वाला, सानू गुनाह तो छुड़ान वाला, यसु आया जलाली, ओ यसु आया जलाली। पूरब देशों आए मजूसी, पूरब देशों आए मजूसी, पूरब देशों आए मजूसी, पूरब देशों आए मजूसी, तारा सिरा दिखलान वाला, तारा सिरा दिखलान वाला, यसु आया जलाली, ओ यसु आया जलाली, सानू गुनाह तो छुड़ान वाला, सानू गुनाह तो छुड़ान वाला, यसु आया जलाली, ओ यसु आया जलाली। खोले अपना डब्बा नाने, खोले अपना डब्बा नाने, खोले अपना डब्बा नाने, खोले अपना डब्बा नाने, सोना मूर्ते लुभान वाला, सोना मूर्ते लुभान वाला, यसु आया जलाली, ओ यसु आया जलाली, सानू गुनाह तो छुड़ान वाला, सानू गुनाह तो छुड़ान वाला, यसु आया जलाली, ओ यसु आया जलाली। एक ओनाने सजदा कीता, एक ओनाने सजदा कीता, एक ओनाने सजदा कीता, एक ओनाने सजदा कीता, देखे आशास वाला, देखे आशा
तखत दुनिया विच आया, छड़ तखत दुनिया विच आया, पापां दा रोग मिटा